सब्सक्राइब कीजिए स्पोकमे मोबाइल ज़ोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोकमे मोबाइल ज़ोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये नोकिया का एक मॉडल हमारे पास आया है। देखो सबसे पहले आपको जो है ना वो इसका मॉडल चेक करवाते हैं। यह है नोकिया का 210 जो कि न्यू मॉडल है। तो दोस्तों इसका मसला ये है कि इसका 1, 2, 3 और ये कॉल बटन और ये ऑप्शन बटन, ये 4 बटन इसके काम नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये 5 बटन इसके काम नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे बटन देखो इसके सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी देखो ये सारे बटन काम कर रहे हैं, लेकिन 1, 2, 3 और कॉल और ऑप्शन ये 5 बटन इसके काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों चूँकि ये न्यू मॉडल है तो इसलिए इसका डायग्राम जो है ना वो नेट पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा कि इसका डायग्राम बनाया जाए और आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो इसका जो है ना ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। देखो अगर ये सीट आपके पास आए और इसका 1, 4, 7 ये वाला है 1, 4, 7 और ये स्टार वाला बटन ये काम ना करे तो उसके लिए आपने जो है ना पॉइंट 1 से जंपर लगाना है। पॉइंट अभी आगे हम आपको दिखाएंगे, इसके बैक साइड पर हैं। और अगर इस सीट का जो है ना ये सीट आपके पास आए और ये 2, 5 और ये 8 और ये 0 ये वाले बटन काम नहीं करे तो आपने पॉइंट 6 पे जंपर लगाना है। और अगर ये इसका ये लाइन काम नहीं करे, ये 3 और ये 6, 9 और ये हैश ये वाला लाइन काम नहीं करे तो आपने पॉइंट नंबर 5 पे जंपर लगाना है। और 1, 2, 3 कॉल ऑप्शन और बटन काम ना करे तो आपने पॉइंट 3 पे जंपर लगाना है। इस तरह अगर ये देखो ये से वाज़ेह तो सही तरीके से नहीं लिखा गया तो ये मैं सही तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ। ये 3 नंबर पॉइंट पे अपने जंपर लगाना है। अगर 4, 5, 6 लेफ़्ट और अप बटन काम नहीं करे तो पॉइंट नंबर 7 पे का अपने जंपर लगाना है। इस तरह 8, 9 और ये सारे जो है ना क्लियर ऑप्शन इसलिए इस तरह ये स्टार 0 हैश डाउन और ये क्लियर राइट ऑप्शन ये लेफ़्ट वाला तो ये अपने पॉइंट 2 पे जंपर लगाना है। और ये हमने पॉइंट बनाए हुए जो अभी हम आपको दिखाएँगे 1 से लेकर 8 तक जो है ना इस सेट में कीपैड के लिए पॉइंट लगे हुए हैं, क्योंकि पावर IC से बाहर है इसलिए कंपनी ने दिया हुआ है कि ताकि जो है ना कोई मसला आए तो यहाँ से जो है ना वो जंपर कारीगर लगा सके। तो ये पॉइंट इस सीट को जो है ना हम खोल के आपको ये पॉइंट भी अभी दिखाएंगे और इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे ताकि आपको जो है ना आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इससे जो है ना ये LCD हम रिमूव करके यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये वाले पॉइंट है, देखो आपको सही तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे वाले जो पॉइंट है इसमें एक ये ऊपर वाले पॉइंट है, एक ये नीचे वाले जो पॉइंट है ये 8 पॉइंट है। देखो ये पूरे 8 पॉइंट है। ये पॉइंट हमने बनाए हुए। ये ऊपर वाला ग्राउंड लाइन है, इसको जो है ना अपने लिए वहाँ से जंपर नहीं लगाना है। एक मरतबा इसको माइक्रोस्कोप में भी रख ले। देखो ये नीचे वाले जो पॉइंट है देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8 ये 8 जो है ना ये लाइन ये ऊपर वाले लाइन पे अपने जंपर नहीं लगाना है, ये इस नीचे वाले लाइन पे लगाना है। और एक जो है ना यहाँ से गिनती हमने की आपको समझाने के लिए और 8 नंबर ये वाला बनाया हुआ है। तो दोस्तों चलो इस सीट को देख लेते हैं कि इसका जो है ना ये 5 बटन काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है ना वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मरतबा डायग्राम में आते हैं और देखते हैं कि देखो ये 1, 2, 3 कॉल ऑप्शन ये बटन काम नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे कनेक्ट है ये वाली जो लेन है ये बटन ये कनेक्ट है पॉइंट नंबर 3 से, ये पॉइंट नंबर 3 से कनेक्ट है। तो इसके लिए हम जंपर पॉइंट नंबर 3 से ही उठाएंगे। लेकिन उसको इससे पहले दोस्तों एक बात आपने समझनी है। यहाँ पे सबसे पहले जिस पॉइंट से ये कनेक्ट है अपने डायग्राम में देखने पे उस पॉइंट में करंट चेक करना, वैल्यू चेक करना। देखो यहाँ पे वैल्यू बराबर है। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं होती तो फिर हम पावर IC को उठाते। तो यहाँ से आप उस वक्त जंपर उठा सकते हो जब इस पॉइंट पे जो है ना करंट हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे करंट चेक करना है। इस तरह मैंने यहाँ पे करंट चेक किया, यहाँ पे जो है ना वो बराबर वैल्यू आ रही है। देखो आपको ज़रा करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझो, पिछली एक वीडियो हमने 185 की पेड़ पर दिया था तो बहुत सारे साथियों जो है ना वहाँ से उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ से आपने जो है ना देखो 1, 2 और ये 3 नंबर पॉइंट पे मैं अभी वैल्यू चेक करूँगा, क्योंकि डायग्राम से हमें पता चला कि इस लाइन से कनेक्ट है। देखो यहाँ पे बराबर वैल्यू आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू हो तब जो है ना आप जंपर लगा सकते हो, वरना फिर आपको पावर IC ही उठानी पड़ेगी। देखो यहाँ पे बराबर वैल्यू है तो यहाँ से हम जंपर लगाएंगे वहाँ उन कीपैड के उस लाइन पर। तो चलो दोस्तों यहाँ से जंपर मैं यहाँ पे जंपर लगा रहा हूँ।
तो दोस्तों ये डायग्राम जो हमने बनाया हुआ है, इससे जो है ना आप आसानी से आप मालूम कर सकते हो कि कौन से पॉइंट से जो है ना ये लाइन कनेक्ट है। तो हमने नोकिया 150 पे एक डायग्राम बनाया हुआ था, तो फिर चंद साथियों ने कहा कि ये तो यहाँ से इन लेन से इस लेन से मसला हल नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे भी जंपर लगाया। तो दोस्तों ये उस वक्त काम करेगा जब इस लाइन पर करंट हो, वैल्यू आपको इसका इस लाइन पर मिले, इस पॉइंट पर वैल्यू ना हो तो फिर जो है ना उस पर भी हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद है कि वो पावर आईसी के नीचे आप फिर किस तरह उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने जंपर उठा लिया, इसको अभी जो है ना वो बैक साइड पे लेके जाना है, ये फ्रंट साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे चूँकि ले जाना सिर्फ जो है ना वो कीपैड एलईडी जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से ही हम जो है ना आसानी से दूसरी तरफ इस वायर को ले जा सकते हैं। तो हम इस एलईडी से का जो सुराख है इसी के ज़रिए जो है ना हमने जंपर को ये फ्रंट साइड पे निकाला। तो दोस्तों यहाँ बैक साइड से जो है ना हमारा काम वो ख़त्म हो गया। यहाँ से हमने जंपर उठा लिया पॉइंट नंबर 3 से, क्योंकि डायग्राम से हमें पता चला कि पॉइंट नंबर 3 से कनेक्ट है ये जो 1 2 3 और कॉल और ऑप्शन वाला बटन है। तो एक मरतबा यहाँ पे भी आपको वैल्यू चेक करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू है या नहीं। तो देखो ये स्टिकर मैंने हटा लिया। अभी एक मरतबा यहाँ पे भी जो है ना आपको वैल्यू चेक करवाते हैं। देखो ये मीटर को मैंने बज़र मोड पे सेट किया हुआ है। देखो यहाँ ये जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू नहीं है, और ये देखो कॉल बटन पे भी नहीं है, ये ऑप्शन पे भी नहीं है, 2 नंबर बटन पे भी नहीं है, और ये 3 नंबर वाले पे बटन पे भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू नहीं है। और हमने जब पीछे जो 3 नंबर पॉइंट था वहाँ पे हमने वैल्यू चेक किया तो अभी बराबर वैल्यू आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो मजबूरन हमें यहाँ सेंटर से पे जंपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह एक्स्ट्रा कोई पॉइंट इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ सेंटर पे ही जंपर मजबूरन देना पड़ेगा। तो ये बाहर वाला लाइन पे भी मैंने थोड़ा सोल्डर लगाए ताकि वो भी थोड़ा ऊपर हो जाए, और सेंटर वाला लाइन जो है ना वो शार्ट ना हो। फिर क्योंकि स्टिकर इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बीच वाला ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो फिर ये प्रेस रहेगा तो सारा मोबाइल की पैड शार्ट हो जाएगा। इसलिए बाहर वाली लाइन पे भी मैंने थोड़े सर्वर लगा ले। जब भी आप मजबूरन यहाँ सेंटर से जंपर उठाओ तो दोनों तरफ वाला जो है ना ये दोनों तरफ पे भी अपने जो है ना बाहर वाली लाइन पे भी अपने सोल्डर लगाना है ताकि थोड़ा ऊपर हो जाए। ज़्यादा सोल्डर नहीं लगाना क्योंकि फिर मुश्किल से प्रेस होगा, थोड़ा सा जो है ना अपने सोल्डर लगाना है। और इससे जो है ना अपनी मजबूरी देखो दोस्तों यहाँ पे बराबर वैल्यू आ गया। ये ऑप्शन बटन पे देखो कॉल बटन पे भी बराबर वैल्यू आ गया, यहाँ 1 2 और ये 3 नंबर बटन पे भी बराबर वैल्यू आ गया। तो दोस्तों यहाँ सेंटर से कीपैड के जो है ना ये सेंटर वाले बटन से अपने मजबूरी के वक्त ही जंपर उठाना है, और इस साइडों पे अपनी शोल्डर ज़रूर जो है ना थोड़ी सी लगाने। देखो आपको साफ नज़र आ रहा है ताकि ये बटन प्रेस ना हो जाए और सारे बटन जो है ना वो हैंग ना हो जाए। तो इस पर मैं अभी ये स्टिकर वापस लगा रहा हूँ। तो दोस्तों इस पर मैंने ये स्टिकर भी लगाया, पैनल भी लगाया, मरतबा इसको चेक करो और ये बराबर जो है ना वो प्रेस हो रहा है। और अभी जो है ना दोस्तों ये वाला जो वायर है इसके ऊपर मैं जो है ना अभी यूवी पेस्ट वो लगाने वाला हो ताकि ये मज़बूत रहे और ये निकले ना। तो इसमें मैं जो है ना यूवी पेस्ट लगाने वाला हूँ। देखो ये हमारे पास यूवी पेस्ट है, इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों जब भी आप कोई जंपर लगाओ तो उसके ऊपर अपने सेफ्टी के लिए ज़रूर कुछ लगाना है, या आप पट्टी चाहे लगाओ उसके ऊपर, या मैजक वगैरह, या जो भी आप मुनासिब समझो। हम तो यूवी मास्क का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी यूवी लाइट मैं इस पे जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल मज़बूत हो जाए और ये जंपर जो है ना फिर आसानी से ना लगे। तो दोस्तों इसी तरह ही आपने जो है ना पहले मसले को समझना है, उसके बाद ही मसले पे मुतमईन होना है कि मसला यहाँ से है। फिर अपने जंपर जो भी लगाना है, जो भी काम उसमें करना है वो आप कर सकते हो। तो देखो दोस्तों ये यूवी लाइट हमारा खुश्क हो गया और भी ये जंपर बिल्कुल मज़बूत हो गया। तो दोस्तों पीसीबी हमारी जो है ना वो रेडी हो गया, और अभी एक मरतबा इसको चेक करते हैं, इसको इनर बॉडी वगैरह में फ़िट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है और अपने जो जंपर लगाओ उसको जो है ना मज़बूत करना है। इससे आपके जो है ना वो कस्टमर बनेंगे, कस्टमर आपके फिर ज़्यादा हो जाएंगे
और जो भी एक मरतबा आपसे सेट रिपेयर करेगा वो बार बार आपके पास आएगा। इस तरह आपने जो है ना वो पहले काम को समझना है, उसके बाद जो है ना वो काम अच्छी तरह करना है। और देखो दोस्तों, ये मोबाइल हमारा जो है ना वो रेडी हो गया। एक मरतबा इसको चेक करते हैं। तो इस सेट को मैंने ऑन कर दिया। तो देखो दोस्तों, इसका भी ये बटन बराबर काम कर रहे हैं। 1 2 3, ये देखो ऑप्शन बटन, और ये देखो कॉल बटन, क्योंकि इस पर सिम नहीं है तो इसलिए ये दिखा रहा है। तो इसका जो बटन का मसला था वो हल हो गया। देखो इसके सारे बटन और बटन तो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन वैसे हमने ट्राई के लिए चेक किया। देखो ये इसका ऑप्शन बटन भी बराबर काम कर रहा है, ये कॉल बटन भी बराबर काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस सेट का मसला हमारा हल हो गया। तो इस डायग्राम के ज़रिए आप आसानी से जो है ना इस मॉडल का मसला हल कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो है ना ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये मोबाइल अगर आपके पास आए तो इंशाल्लाह आप आसानी से उसका मसला हल कर सकोगे। बाकी जो भी आपको वीडियो में मसला हो, आप जो है ना वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हो।